दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत की मीडिया किस तरह से किसी भी आंदोलन को कैसे दागदार करती है और किस तरह से एजेंडा लेकर के खबरों के पीछे पड़ा जाता है और कैसे किसी मुहिम को लंबी चला करके उसको बदनाम करने की कोशिश करके उसके मूल भूत जो उसके मकसद होते हैं उससे हटावा उसको दिखाया जाता है। किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, कनाडा से फंडेड तमाम तरह की बात कही। अब इन न्यूज़ चैनल को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो जागा है और उसने आकर के कहा कि जी न्यूज़ ने जो काम किया है किसानों को खालिस्तानी बताने का और उसका जो वीडियो चलाए हैं वो तीनों वीडियो हटाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। अब आपको पूरी खबर में आपको दिखाता हूं। अजीत अंजुम ने इसको ट्वीट किया है, खबर में इसके बाद बताऊंगा कि क्या निकला है, लेकिन आप पहले देखिए अजीत अंजुम ने इसको किस तरह से लिखा है। ये ऐसा चोर है जिसकी चोरी हर रोज पकड़ी जाती है फिर भी सीना जोरी करता है। बिल्कुल रोजाना इसकी चोरी पकड़ी जाती है। इसके न्यूज़ के अंदर जो प्रोग्राम है उसके अंदर पता चलता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन फिर दूसरे दिन ये शेप बनवा कर आता, कोर्ट में पहनता है, अपने आप को सभ्य शहरी समझता है और फिर आके वही जहर उगलता है जिससे समाजों में विघटन पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम की खाई ज्यादा बन जाए। अब किसानों को लेकर जो इन्होंने खबरें चलाई उसके संबंध में अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है। अब आगे लिखते हैं अजीत अंजुम के, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब इन न्यूज़ चैनल के ऊपर एक ऐसी इनको ताकत मिली हुई है, ऐसी शय मिली हुई है, तो डर काहे का। चौधरी का चैनल दिन रात मोदी सरकार की चापलूसी करते हुए किसान विरोधी एजेंडा चला रहा था। ये सुधीर चौधरी की बात चल रही है। चैनलों की संस्था ने भी माना कि चौधरी के चैनल ने फर्जी खबरें चलाई हैं। अब जरा देख लीजिए क्या लिखता है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में कर दीजिए NBDSA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। देर से जागा साक्षी जोशी बता रही हैं, लेकिन अब किसानों के कानून वापस हो गए, अब आए हैं। ये बाद में, ये दूसरे पार्ट में बात करूंगा, पहले सुन लीजिए। फाइंड इस NBDSA जो अथॉरिटी है ये, इसने क्या पाया? फाइंड द जी न्यूज़ वायलेटेड कोड। इसने वायलेशन किया कोड ऑफ एथिक्स इन 3 वीडियोज, 3 वीडियो में बाय द लिंकिंग फार्मर प्रोटेस्ट टू खालिस्तान। खालिस्तानी बताया गया था। जो फार्मर प्रोटेस्ट हैं उनके बारे में कहा गया कि ये खालिस्तानी, बाय फॉल्सली रिपोर्टिंग, और गलत रिपोर्टिंग करी, दिग्भ्रमित रिपोर्टिंग की। द इंडियन फ्लैग वाज रिमूव्ड, इंडियन झंडा हटा दिया गया फ्रॉम द रेड फोर्ट, और लाल किले से इंडियन झंडे को हटा दिया गया। ये इन लोगों ने प्रोग्राम के माध्यम से चला करके किसानों को भारत देश का दुश्मन बताया था और बहुत सारे भारतवासी दर्शक अंधभक्त इनकी बातों में आ भी गए थे और वो किसानों के बारे में वो राय रखने लगे थे जो भारत के इतिहास में कभी किसानों के बारे में नहीं रखी गई। चूंकि किसान अपना पसीना खून के अंदर मिलाकर जमीन में जज्ब करता है और फिर उसके ऊपर गेहूं और चावल निकाल करके आप लोगों का मेरा पेट भरता है। इसलिए किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री हो या संतरी हो, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जुर्रत इन न्यूज़ चैनल की ये थी, चूंकि ऊपर से माई बाप ने कह दिया था एजेंडा चलाइए, बदनाम कर दीजिए, सिर्फ हम ही देशभक्त हैं, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। चलिए खैर, तो ये कहा इन्होंने, रिमूव फ्रॉम द NBDSA न्यूज़ ब्रॉडकास्ट डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी आस्क द वीडियोज टू बी टेक डाउन। अब कहा है कि वीडियो हटा लीजिए। अरे साहब, देर से आए, जब मर गया इंसान तब कहने इसके मुंह में पानी डाल दिया जाए। चलिए खैर, अब आपको हम एक ट्वीट और दिखाएंगे अजीत अंजुम का, और उसके बाद लोगों की राय क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अजीत अंजुम ने कहा, बेशर्मों को चुल्लू भर पानी भेज दे कोई, इनको चुल्लू भर पानी भेज देना चाहिए, ये कहा है। ठीक है, अब देख लीजिए न्यूज़ लॉ ने क्या कहा। लाइव लॉ की रिपोर्ट है ये, आपको एक अमन चोपड़ा नाम का आदमी भी दिख रहा है, ये फिलहाल वहां पर है चैनल 18 में। इसी तरह की तमाम खबरें आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। ये कहता है, लाइव लॉ की रिपोर्ट है, NBDSA डायरेक्ट जी न्यूज़ टू टेक डाउन वीडियो लिंकिंग फार्मर प्रोटेस्ट टू खालिस्तानीज। अब कहा, जो लाखों करोड़ों ने देख ली है, NBDSA डायरेक्ट जी न्यूज़ टू टेक डाउन, इन्हें हटा लीजिए वीडियो को जो लिंक करती हैं फार्मर प्रोटेस्ट टू खालिस्तान, जो इस फार्मर प्रोटेस्ट को खालिस्तान बताती हैं। अब क्या फ़ायदा बताने का, ये बताया गया है और इसके अंदर तस्वीर भी लगा दी गई है। इन्होंने कहा IS स्पर्श उपाध्याय को टैग भी किया, जी न्यूज़ को भी टैग किया है। ठीक है, ये तस्वीर भी दिखाई गई है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इसके बारे में बाकी लोगों का कहना क्या है। अब साक्षी जोशी हैं,
न्यूज़ 24 में पहले पत्रकार थी, अब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और बताती हैं। इन्होंने लिखा, लेकिन जनवरी की कंप्लेंट पर इतनी देर से फैसला। ये जनवरी में कंप्लेंट की गई थी एक किसके माध्यम से, वो भी उसका नाम आएगा। इतनी देर से फैसला, इस समय तक तो उस वीडियो को फैलने क्यों दिया, इतने समय तक उस वीडियो को फैलने क्यों दिया। ये बात चल रही उसी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी से। ये सभी हेडलाइन पत्रकारिता धर्म के विरुद्ध हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि इसको समझने के लिए आपको जो है ना नासा का ज्ञान चाहिए। ये तो साफ बात है, किसान खालिस्तान ये जोड़ते हैं तो फिर पता चल जाता है। क्या ये लोग भी कृषि कानून की वापसी का इंतजार कर रहे थे ये मानने के लिए कि वो वाकई किसान थे। अब साक्षी जोशी ने इसी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी को कहा है कि क्या आप भी इंतजार कर रहे थे कि किसानों के बिल वापस हो जाएं और आपको पता चल जाए कि प्रधानमंत्री जी ने मैन मोहर लगा दी है। नहीं साहब, ये किसान नहीं थे, ये किसान थे, खालिस्तानी नहीं थे। ये कटाक्ष किया साक्षी जोशी ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी पर। एक साहब और लिखते हैं, वो भी देख लीजिएगा। वो लिखते हैं प्रियंकर ऑन ट्विटर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को इन गोदी मीडिया पर आज नहीं बल्कि 2014 के बाद से ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। पहले ही दिन इन दलालों को रोका जाता तो आज देशवासियों के मन में यूं नफरत के बीज नहीं बोए जा सकते थे। आज जो हो रहा है उसके लिए न्यूज़ अथॉरिटी ही जिम्मेदार है। और ये बात बिल्कुल सही है, आपको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था और कहा गया था कि आप रेगुलेट कीजिए। आप सोशल मीडिया के संबंध में तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। अमित शाह जी भी कह चुके, योगी जी भी कह चुके कि यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं जो रात दिन जहर फैला रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम इतना कि इन टोटल का फुटेज निकालिए, उसमें बता दीजिए कि सत्ता से, मोदी जी से, अमित शाह जी से सवाल करने में कितना वक्त ज़ाया इन्होंने किया। आप यकीन मानिए, अगर इसको 100% में अगर आप इसे थोड़ा सा बांटेंगे तो आप पॉइंट में भी 1 नहीं बता पाएंगे कि 0.1% इन्होंने सवाल किए। 99% सवाल किसको हो रहे थे? राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने में, ममता बनर्जी को एंटी नेशनल बनाने में, या उनकी पार्टी को दुनिया भर का चीन परस्त बनाने में और तमाम लोगों को बदनाम करने में इन लोगों की सलाहियत जा रही थी। रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा और जरा कितनी लंबी है ये वो एक नया आया है वो सुशांत सिन्हा, ये तमाम लोगों ने अपनी जवानी इंदा से जर्नलिज्म की जवानी इसमें बर्बाद कर दी कि भाई हम जो है ना किसी भी तरीके से भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री जी, RSS और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाले जितनी भी खबरें होंगी उनको हम इन पर ही वापस थोप देंगे। अब न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने कहा जी न्यूज़ से हटा लीजिए इसको। अब इतनी देर से आए तो क्या आए, चलिए एक खबर और बता देता हूं मैं, न्यूज़ लॉ की ही खबर है। उन्होंने क्या लिखा था इसके बारे में वो बताना चाहता हूं आपको, और किस आदमी ने इसके बारे में कहा कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। ये newslaw.in की रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, अंग्रेजी में है, उसे सुन लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। NBDSA डायरेक्ट जी न्यूज़ टू टेक डाउन वीडियो लिंकिंग फार्मर प्रोटेस्ट टू खालिस्तान, जो मैंने आपको बताया। नीचे लिखता है इस खबर के मुताबिक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इट्स ऑर्डर, अपने ऑर्डर में नवंबर 19 को फाउंड द पाया न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ ने वायलेशन किया है कोड ऑफ एथिक्स, और जो उसके जर्नलिज्म के जो एथिक्स हैं उनका 3 ऑफ वीडियो ब्रॉडकास्ट, और ऐसे 3 वीडियो चलाकर, 3 ही वीडियो नहीं है, अनगिनत वीडियो इनके यही हैं, बाई इन विच लिंक्ड फार्मर प्रोटेस्ट टू खालिस्तान, जो किसानों को खालिस्तान से लिंक करता है। अथॉरिटी हैज ऑल्सो फाउंड दैट जी न्यूज़ फॉल्सली रिपोर्टेड, और अथॉरिटी ने पाया इतने टाइम के बाद कि वाकई ये जो इन्होंने काम किया है, इंडियन फ्लैग को जो बताया था रेड फोर्ट से, वो भी गलत बताया था। अथॉरिटी जो हेडेड है ये किसके माध्यम से? बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AK सीकरी पास द ऑर्डर, एक ऑर्डर पास कर दिया टू इन अ कंप्लेंट फिल्ड बाई, एक कंप्लेंट किंदरजीत घोर पड़े, ये है वो, विद द रेस्पेक्ट टू प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द फार्मर प्रोटेस्ट ब्रॉडकास्ट बाय द न्यूज़ जी न्यूज़ एयर्ड ऑन जी, तारीख बताई गई है, ताल ठोक के करता था ये। खालिस्तान से कब सावधान होगा किसान, ताल ठोक के नहीं माने किसान तो क्या रिपब्लिक डे पर होगा गुरहा युद्ध लिखा है इन्होंने, गिरह युद्ध बोला है। तो ये इस तरह की बातें थी जो इन्होंने बताया, हमने आपको बताना आए थे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी जो है उसने भी कह दिया वो जो निकले थे जो वीडियो तो उन्हें हटा लिए जाएं। अरे साहब, जो जहर घोलना था वो घोल चुके हैं, अब आप इन्हें न्यूज़ हटा लीजिए, उसको देख चुके लाखों करोड़ों लोग।
भविष्य में कोई ऐसी गाइडलाइन तय कीजिए कि ये जो एंकर्स बैठे हैं इनका काम है सूचना को सही शब्दों में दे देना, उसके परिप्रेक्ष्य में उसका परसेप्शन जो बन रहा है लोगों में वो बता देना विद द एविडेंस। अपनी राय एक पार्टी से बायस्ड होकर देना जर्नलिज्म के खिलाफ है। जर्नलिज्म का कानून ही ये होता है। लेकिन ये बड़े बड़े एंकर्स अपने बायस्ड होना, पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। देखिए किसी भी चैनल पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे पार्टी का पक्ष है। एक आरएसएस का भी लेकर आएंगे। अरे भैया, आरएसएस जब खुद ये कहती है कि हम जो है राजनीतिक समूह नहीं हैं, हमारा भले गोडसे से ताल्लुक हो, सावरकर से ताल्लुक हो, लेकिन हम राजनीति नहीं करते, तो उन्हें बिठाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, उनको बिठाइए जब आप दलित चिंतक बिठाएंगे, नो डाउट। जब नहीं बिठाएंगे आप 3 आदमी तो भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा, ये सभा और आरएसएस, इन्हें बिठाएंगे। एक कोई समाजवादी का लाएंगे, एक मौलाना ले आएंगे, 5,000 रुपये पे 2,000 रुपये, जैसा कि आरोप लगते हैं। और फिर मुर्गे लड़ाकर चीख न करते हैं। वो होता क्या है कि दर्शक खाना खाता रहता है। उन्होंने कहा यार चलो टाइम खोल के देख लूँ। उसे मालूम नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जहर उसके दिमाग कानों में पड़ा, उसके दिल में आया, हाँ यार ये बात किसी हद तक तो ठीक है, ये मूल्य बहुत तेज़ हो रहे हैं। इस तरह की उसकी बात बनती है। और फिर जब वो भीड़ मारती है किसी मूल्य को, तो कहता हाँ यार वो बता रहा था टीवी एंकर, ये होते ऐसे हैं। तो वो पहले जो इंसान था बीच में जाकर के बीच बचाव कर देता था, भारतीय सभ्यता का अनुपालन करते हुए 2 भाइयों को मिला दिया करता था, अब मार पिटाई में बदल जाता। ये असर होता है। बहरहाल बड़ी खबर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर जागा, देर से जागा, उसने जी न्यूज़ को कहा हटाइए वीडियो, और आपके खिलाफ रिपोर्ट की जाती है। आपको खबर यही देना आया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।